Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. Hello everyone, welcome to the MK. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture, we were study the hydride donor reagent. The name is sodium borohydride. Okay, sodium borohydride is a mild reducing agent. It is also chemoselective. Okay, it reduce some functional group fast and some functional group slow. Okay, after that we were study the alpha beta unsaturated carbonyl compound, which is a special case in 1,2 reduction and 1,4 reduction. I mean, if we take a alpha beta unsaturated carbonyl compound, then it gives 1,4 reduction also and 1,2 reduction. Okay, after that we will take a basic idea about the reagent. I mean, if we take a reagent, then the reagent gives 1,2 reduction or 1,4 रिडक्शन. ओके, तो हमने वहाँ कुछ रिएजेंट लिए थे जो क्या कर रहे थे, सिर्फ 1,2 रिडक्शन दे रहे थे, और कुछ रिएजेंट हम लोगों ने देखे थे जो क्या रहे थे 1,2 रिडक्शन के साथ साथ 1,4 रिडक्शन दे रहे थे, और दोनों तरह के कार्बोनिल कंपाउंड को क्या कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे. हाँ, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई रिएजेंट लेविस एसिड करेक्टर है तो वो क्या करता था, सिर्फ 1,2 रिडक्शन देता था, है ना. और हम लोगों ने उसके बाद क्या देखा था कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वहाँ पर क्या था, टेम्परेचर का मेजर रोल था, है ना. अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लेते हैं हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो वो क्या देता था, -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या देता था, वो 1,2 रिडक्शन देता था. लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को हाई कर देते थे, 35 डिग्री सेल्सियस तक कर देते थे, तो हमें क्या मिलता था, जो प्रोडक्ट मिलता था उसमें क्या था, 1,2 और 1,4 रिडक्शन दोनों होता था. ओके, सो नाउ लेट्स गेट कंटिन्यू आवर लेक्चर. ओके, तो यहाँ बस मैंने कुछ रिएजेंट लिखे हुए हैं जो कि जिसे आप लोगों को याद में रखना है ना, ध्यान में रखना है. इससे आप लोगों को क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा, है ना, कि अगर जैसे देखिए फर्स्ट जैसे मैंने लिया है ना रिएजेंट, देखिए इसमें मैंने 8 तरह के रिएजेंट लिया. ये सभी रिएजेंट अगर दिया रहेगा सबस्ट्रेट के साथ तो ये क्या करेंगे, सिर्फ 1,2 रिडक्शन को फेवर करेंगे, है ना. जैसे मैंने फर्स्ट में लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना. ये सभी को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, लेकिन यहाँ बस मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्या रहे, ध्यान में रहेगी कौन सा रिएजेंट 1,2 रिडक्शन देगा और कौन सा रिएजेंट 1,4 रिडक्शन देगा, है ना. तो डाइबार H हो गया, LN हो गया, है ना, LH3, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लोग -10 डिग्री सेल्सियस में देते थे तो क्या देता था, 1,2 रिडक्शन देता था. लेकिन यही बात हम लोग इसे अगर 35 डिग्री सेल्सियस में ले ले, है ना, हाई टेम्परेचर में ले ले, तो ये क्या देता था, 1,4 रिडक्शन देता था. ठीक है, और ये क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना. ये भी क्या देगा, अगर रिएजेंट में ये रहा तो ये भी क्या देगा, 1,2 रिडक्शन को फेवर करेगा. और ये क्या है, जिंक बोरोहाइड्राइड है, ये भी क्या करेगा, 1,2 रिडक्शन को फॉलो करेगा. और देखिए क्या है, NaBH4 के साथ क्या है, CaCl3 है. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूच रिडक्शन बोलते हैं, है ना. इसे हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे, क्या है, ल्यूच रिडक्शन है ना. इसे हम लोग आगे स्टडी करेंगे. ये भी क्या करेगा, 1,2 रिडक्शन देगा. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जैसे हम लोग क्या ले लें, साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, है ना, या फिर साइक्लिक कीटोन ले लें, है ना. जैसे ये ले रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पर स्ट्रेन का रोल देखा था ना. क्योंकि जो स्ट्रेन की वजह से क्या होता था, जो डबल बॉन्ड होता था वो क्या होता था, वीक हो जाता था, जिसकी वजह से वो क्या करता था, वो रिड्यूस करता था. और इसमें क्या होता था, अगर हम लोग इसमें NaBH4 ले लें या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले ली, तो ये अगर रिएजेंट ये सबस्ट्रेट रहा तो ये क्या करेगा, बोथ 1,2 एंड 1,4 दोनों तरह के रिडक्शन देंगे. मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड एल्कोहल जो है हमें प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ल्यूच रिडक्शन को, है ना. अब ल्यूच रिडक्शन को अच्छे से स्टडी करेंगे क्योंकि वो क्या है, इम्पोर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन उसके आए हुए हैं. अब देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी को मैं क्या करूँगा, देखिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्रैम रूल, है ना. क्रैम रूल हो गया, एंटी क्रैम रूल हो गया, है ना, क्रैम चिलेट मॉडल हो गया, या फिर फेल्किन एन मॉडल हो गया. इन कॉन्सेप्टों को आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं
वो क्या है, उसी से रिलेटेड है ना। तो दो लेक्चर के बाद मैं क्या कराऊंगा, आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो अभी मैं जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसे आप लोग क्या करो, एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ल्यूच रिडक्शन। हाँ ना, अगर आप लोगों को राइटिंग क्या लग रहा होगा, स्मॉल लग रहा होगा, तो वीडियो क्वालिटी को हाई कर लीजिए, ठीक है। अब ल्यूच रिडक्शन देखिए, ल्यूच रिडक्शन का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग उसके डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब क्या होगा, इसमें सबस्ट्रेट क्या होगा, है ना, रिएजेंट क्या होगा, किस तरह से रिड्यूस करेगा, है ना, ये सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सबस्ट्रेट, है ना। सबस्ट्रेट क्या होगा इसमें, अब देखिए, जब तक मार्कर का कैप नहीं गिरता तब तक लेक्चर नहीं बनता, ठीक है। सबस्ट्रेट में क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा सबस्ट्रेट में। चलिए, आप सब लोग बोल ही रहे हो, है ना, बड़ा बड़ा लिखने के लिए, तो मैं ट्राई करता हूँ, है ना। सबस्ट्रेट क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ठीक है। ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद सेकेंड में देखिए रिएजेंट। रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट देखिए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग क्या लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे, NaBH4 प्लस उसके साथ में क्या रहेगा, CeCl3 रहेगा, सीरियम ट्राइक्लोराइड रहेगा, है ना। और CeCl3 ये क्या रहेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। और साथ में क्या रहेगा, 7H2O, 7 मोल ऑफ वाटर, प्लस उसके साथ क्या रहेगा, मीथेनॉल रहेगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये इसका क्या रहेगा, ल्यूच रिडक्शन का ये क्या होगा, रिएजेंट होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड देखिए कि ये भी क्या करेगा, रिडक्शन कैसे करेगा, मतलब, है ना। किस तरह का, मतलब रिडक्शन देगा, ओनली 1-2 रिडक्शन, ठीक है। ये जो ल्यूच रिडक्शन है वो क्या आएगा, क्या देगा, हमेशा 1-2 रिडक्शन देगा, ठीक है। जो ल्यूच रिडक्शन है वो क्या करेगा, सिर्फ हमेशा क्या देगा, 1-2 रिडक्शन देगा। अब 1-2 रिडक्शन कैसे देगा, जैसे मैं अगर देखिए कोई ले रहा हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, तो क्या यहाँ पर सब मैंने ले लिया ल्यूच रिडक्शन, ठीक है ना। तो 1-2 रिडक्शन मतलब क्या होगा, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 1-2 रिडक्शन मतलब क्या करेगा, ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड का ही रिडक्शन करेगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पास OH मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा 1-2 रिडक्शन होगा, हाँ ना। इट गिव्स ओनली 1-2 रिडक्शन, सिर्फ क्या करेगा, 1-2 रिडक्शन देगा। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, इसमें रिएक्टिव एजेंट जो होगा वो क्या होगा, है ना। रिएक्टिव रिएजेंट, रिएक्टिव रिएजेंट होगा वो क्या होगा, OMe, हाँ ना, बी के साथ O रहेगा और R3। ये जो होगा क्या होगा, रिएक्टिव एजेंट होगा। मतलब हमने जो क्या लिया था, NaBH4
CeCl3 7H2O। इससे हमें क्या मिलेगा, जो रिएजेंट मिलेगा वो ये रिएजेंट मिलेगा, और यही रिएजेंट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है ना। अब फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में कीमो सेलेक्टिविटी है ना। ये क्या करेगा, कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन। कीमो सेलेक्टिव मतलब अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, मतलब क्या है, अगर सबस्ट्रेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, अब उस कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, तो किसका रिडक्शन करेगा। सिर्फ एल्डिहाइड बस रहेगा तो उसका तो रिडक्शन कर देगा, सिर्फ कीटोन बस रहेगा तो उसका भी रिडक्शन कर देगा। लेकिन अगर एक ही सबस्ट्रेट में दोनों आ गए तो किसका रिडक्शन करेगा। है ना। अब देखिए जैसे मैंने ये सबस्ट्रेट लिया है, अब इसमें देखिए यहाँ पास क्या है, कीटोन है, और यहाँ पास क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो किसका रिडक्शन करेगा, इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन बोल रहे हैं। तो इसे समझते हैं किसका रिडक्शन करेगा। हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, फर्स्ट हमें क्या हो सकता है, फर्स्ट हमें क्या आ रहे हैं, है ना, एल्डिहाइड कीटोन, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रहा अगर सबस्ट्रेट में, तो किसका रिडक्शन करेगा, कीटोन का रिडक्शन करेगा। अब कीटोन का रिडक्शन क्यों करेगा, उसको आगे हम लोग स्टडी करेंगे। अब सेकेंड में देखिए, अगर एल्डिहाइड और कीटोन रहा, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी रहा, वर्सेस अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड रहा, है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन ना करके वो क्या करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा ना। अगर एक ही सबस्ट्रेट में दोनों हो गया, मतलब कैसे दोनों हो गया देखिए, अब देखिए ये क्या हो गया, कीटोन हो गया, है ना। यहाँ बस ये क्या हो गया, कीटोन, और ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो किसका रिडक्शन करेगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड करेगा, कीटोन का नहीं करेगा। और यहीं पास कीटोन की जगह पे क्या आ जाए, हम लोग अगर हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, है ना। तब भी क्या करेगा, इसी का ही रिडक्शन करेगा, इसका नहीं करेगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लीजिए, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन रहा तो कीटोन का रिडक्शन करेगा, और एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड रहा तो किसका करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का करेगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। माइंड में एक क्वेश्चन है, आप लोगों के माइंड में कहाँ यार क्वेश्चन ही नहीं आता, है ना, सोचते ही नहीं हो, कुछ सोचा करो कि अगर हम लोग रिएजेंट में ले रहे हैं तो CeCl3 ही क्यों ले रहे हैं, है ना, या फिर MeOH सॉल्वेंट MeOH क्यों ले रहे हैं, ये सब सोचा करो कि किस वजह से हम लोग रिएजेंट में वो सब चीज़ ले रहे हैं, है ना। तभी तो एक प्रकार से आपको रीज़न पता चलता है ना, और उसी रीज़न के थ्रू तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आता है। अब देखिए हम लोगों ने रिएजेंट कौन सा लिया था, NaBH4 और CeCl3 सीरियम ट्राइक्लोराइड के साथ 7H2O, है ना, और क्या था, ROH था, है ना, मेथेनॉल था। ठीक है, इतने तरह के रिएजेंट ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी ये आप लोग ध्यान में देखिए कि सीरियम +3 क्यों ले रहे हैं।
कोई और रिएजेंट भी तो ले सकते हैं, जैसे देखिए लैंथेनम भी तो ले सकते हैं, La3+ ले सकते हैं, समैरियम 3+ ले सकते हैं, है ना, इटरबियम 3+ ले सकते हैं, फिर इटेरियम 3+ ले सकते हैं, है ना, ल्यूटेशियम 3+ ले सकते हैं। ये सब रिएजेंट भी तो ले सकते हैं हम लोग। ये भी तो +3 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है, ये भी तो क्लोरीन के साथ ट्राइक्लोराइड कॉम्प्लेक्स, ट्राइक्लोरीन कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसी रिएजेंट को क्यों ले रहे हैं, इस रिएजेंट को क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। अब देखिए, अब साइंटिस्टों ने क्या किया, जो ये लूचे साइंटिस्ट था उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया। अब कोई सब्सट्रेट ले लिया जैसे, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, है ना। ये जैसे हम लोगों ने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। अब इसका रिडक्शन के लिए उसने रिएजेंट लिया NaBH4 CeCl3 साथ में और 7H2O और ROH, ठीक है, मेथेनॉल लिया, है ना। अब हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1:2 रिडक्शन करता है, इतना तो जान गए हम लोग। लूजे रिडक्शन क्या देगा, हमेशा 1:2 रिडक्शन देगा। तो ठीक है, हम लोगों ने 1:2 रिडक्शन तो कर दिया, है ना। ये 1:2 रिडक्शन हो गया, समझ में आ गया हमें 1:2 रिडक्शन। अब उसने क्या किया, सभी रिएजेंट को लेके देखा, है ना। लैंथेनम को भी लेके दिखा, समैरियम को भी लेके दिखा, इट्रियम को भी लेके दिखा, है ना, इट्रियम को भी लेके दिया और ल्यूटेशियम को भी लेकर देखा। सभी रिएजेंट को साथ में लेकर देखा। तो देखिए, जब उसने सीरियम को लिया, सीरियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। सीरियम को लिया, जो हमें जो परसेंटेज ऑफ यील्ड मिला वो कितना मिला, 97% मिला, ठीक है। ये जो है वो 97% मिला। और जो एक और प्रोडक्ट बन रहा था जिसमें क्या हो रहा था, दोनों को रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। ये हमें क्या मिला, सिर्फ 3% मिला। और इसी तरह से उसने क्या किया, अब यहाँ पास क्या ले लिया, सीरियम की जगह पे क्या लिया उसने, लैंथेनम ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, समैरियम ले लिया। उसके बाद क्या ले लिया, इटरबियम +3 लिया। उसके बाद क्या ले लिया, इटेरियम ले लिया, है ना। इन सभी रिएजेंट को उसने लेके देखा, तो उसने देखा कि जो परसेंटेज ऑफ यील्ड बन रहा था वो क्या हो रहा था। देखिए, लैंथेनम के साथ ले रहा था तो 88% आ रहा था परसेंटेज ऑफ यील्ड, और ये जो आ रहा था वो आ रहा था 12% आ रहा था, ठीक है। उसके बाद समैरियम के साथ लिया तो ये क्या आ रहा था, 94% आ रहा था, और ये क्या आ रहा था, 6% आ रहा था। जब उसने इटरबियम के साथ लिया तो ये परसेंटेज ऑफ यील्ड 90% आ रहा था और ये 10% आ रहा था, है ना। और उसने इट्रियम के साथ लिया तो ये क्या आ रहा था, 84% आ रहा था और ये 60% मिल रहा था हमें। तो देखिए, जो 1:2 रिडक्शन सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ यील्ड किसके साथ मिल रहा था, हमें लैंथेनम के साथ मिल रहा था, है ना। हमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ यील्ड किसके साथ मिल रहा था, हमें सीरियम के साथ मिल रहा था। तो उसने क्या किया, इसीलिए जो सूटेबल रिएजेंट बना वो क्या बना, सीरियम ट्राइक्लोराइड जो है वो सूटेबल रिएजेंट बना, है ना। बाकी ले सकते हैं हम लोग बाकी रिएजेंट को भी ले सकते हैं, लेकिन जब हमें इस रिएजेंट से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ यील्ड मिल रहा है तो हम बाकी रिएजेंट को क्यों लें, क्योंकि बाकी रिएजेंट जो है वो, बाकी रिएजेंट का जो ज़्यादा अमाउंट जो है वो क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट को बनाने में वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बाकी रिएजेंट को क्यों लें, हम लोग सिर्फ Ce3+ को ही क्यों ना लें, ठीक है। तो इसके पीछे सीरियम +3 को लेने का यही रीज़न था कि उससे जो परसेंटेज ऑफ यील्ड मिल रहा था, जो एलाइलिक एल्कोहल जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, ज़्यादा बन रहा था, ठीक है। तो रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर आप लोग भी अगर कहीं पढ़ाओगे, है ना, तो आप लोगों से अगर आप लोगों के स्टूडेंट ने पूछा कि सीरियम +3 क्यों ले रहे हैं, तो आपके पास एक आइडिया तो रहेगा ना बताने के लिए कि क्यों ले रहे हैं सीरियम +3, है ना। अब मैंने बताया आप लोगों को सेलेक्टिव रिडक्शन, है ना। ये सेलेक्टिव रिडक्शन क्यों कर रहा है, सबसे पहले तो रिएक्टिव एजेंट को देखते हैं हम लोग। जो रिएक्टिव एजेंट बन रहा है वो कैसे बनेगा, रिएक्टिव रिएजेंट। रिएक्टिव रिएजेंट है वो हमें कौन सा मिल रहा था, बी था नाइट्रोजन, यहाँ पास OR था, OR ये हमारा क्या था, रिएक्टिव रिएजेंट था। अब लूचे रिएजेंट से लूच रिएजेंट से हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। शुरू में मैं इसे क्या पढ़ता था पता है,
ल्यूथ रिएजेंट ना पढ़ के मैं लुच्चे रिएजेंट पढ़ता था या फिर लुच्चा रिएजेंट ऐसे करके पढ़ते था। अब शुरू में क्या था, नाम का एकदम क्लियरिटी नहीं था हम लोगों को, तो या तो आप लोग देखोगे, आप लोग स्पेलिंग के थ्रू भी देखोगे तो आप लोग बहुत लोग खुद पढ़ते भी होंगे लुच्चे रिडक्शन, लेकिन असल में इसका एक्सप्लेनेशन जो क्या है, ल्यूथ रिडक्शन है। ठीक है, अब ये रिएजेंट हमें कैसे मिल रहा है इसे हम लोग समझते हैं। जो रिएक्टिव रिएजेंट है वो हमें उसका मैकेनिज्म किस तरह से मिल रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था, NaBH4 लिया था। ठीक है, NaBH4 ले लिया, है ना, यहाँ बस क्या है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने या जो नीचे में साइड में, हाँ, रिएजेंट के साथ और क्या था, मेथेनॉल था, है ना। ठीक है, ये क्या है, मेथेनॉल है। अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहाँ से जो H- है वो क्या करेगा, यहाँ पर से सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या देता था हमें, क्या देता था, सोडियम बोरोहाइड्रेट हमें हाइड्राइड देता था, H- देता था, है ना। तो ये क्या करेगा, अब ये जो है ना, ये जो H- है क्या करेगा, इस H को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ बस क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पास NaBH3, है ना, BH3 रहेगा और यहाँ से क्या होगा, OR होगा। मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, और ये R, और यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकल गया और यहाँ का हाइड्रोजन। अब जो BH3 है वो BH3 वो क्या हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ आगे क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, है ना। और यहीं बस क्या रहता है, जो समैरियम CeCl3 बस है वो क्या रहता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट रहता है ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। वो क्या बनाता है, लेंथेनेट सॉल्ट बनाता है ना, जो रिएक्शन को क्या कराता है, एक प्रकार से रिएक्शन कंडीशन को कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है, रिएक्शन कंडीशन को क्या करता है, वो फास्ट करता है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, ये जो प्रोडक्ट है हमें मिल रहा है ना। ठीक है, अब देखिए, अब जो रिएजेंट हम लोगों ने लिया था, है ना, कौन सा रिएजेंट ले रहे थे हम लोग, NaBH4 CeCl3 7H2O ROH, है ना। अब देखिए जो हम लोगों ने ल्यूथ रिडक्शन लिया है उसमें क्या है, सॉल्वेंट तो प्रेजेंट ही है, तब क्या होगा, फिर जो है सॉल्वेंट के साथ ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा। ठीक है, ROH के साथ फर्दर ये क्या करेगा, यहाँ से H- निकलेगा और ये क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, OR हो गया और यहाँ पास भी क्या हो गया, OR हो गया। ठीक है, अब फिर हमारे पास रिएजेंट में मेथेनॉल है, फर्दर मेथेनॉल क्या करेगा, रिएक्शन करेगा इसके साथ, है ना। जितने बार रिएक्शन करेगा उतने बार क्या होगा, यहाँ पास Ce+3 जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, अब फिर क्या करेगा, फिर यहाँ से H- निकल के इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, जो रिएक्टिव एजेंट हम लोग बोल रहे हैं वो क्या बनेगा, B हो गया, एक हाइड्रोजन बचा रहेगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा, OR, यहाँ पास OR और यहाँ पास क्या रहेगा, OR रहेगा और यहाँ पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव, है ना। ये क्या है हमारा, जो है ये रिएक्टिव रिएजेंट है। यही क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, समझे मैग्नीशियम को आप लोग। देखिए कुछ नहीं है, क्या हो रहा है, सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। एसिड बेस रिएक्शन करके ये हमें क्या मिल रहा है, ये रिएक्टिव एजेंट
मिल रहा है। ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा और जो है रिडक्शन क्या करेगा, 1 to रिडक्शन जो है यही देगा। मतलब ये एक प्रकार से क्या है, एक्टिव रिएजेंट है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव रिएजेंट है ना। तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो हम लोगों से जो रिएजेंट बनेगा, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, ये जो है ल्यूज रिडक्शन का ये फार्मूला ना दे कि क्या करेगा, सिर्फ ये इसको बस दे देगा। तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है, ल्यूज रिडक्शन का ही क्या है, ये एक्टिव एजेंट है, यही क्या करेगा, रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसका हम लोग हाँ, तो वो कीमो सेलेक्टिविटी जो है वो कैसे शो करेगा। एल्डिहाइड को रिड्यूस ना करके वो किसको कर रहा है, कीटोन को रिड्यूस कर रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं मोर रिएक्टिव क्या होता है, एल्डिहाइड होता है ना। चलिए एक तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं पहले। जो रिएजेंट हम लोगों ने अभी बनाया था है ना, ट्राईमिथॉक्सी बुरेन, उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोलिन कंपाउंड हो गया। है ना, ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट। अब हमारे पास जो रिएजेंट था, जो हमारा एक्टिव एजेंट था, है ना, एक्टिव रिएजेंट था, वो क्या था, BHOR OR, यहाँ पास भी क्या है, OR है ना, और यहाँ पास क्या था, नेगेटिव चार्ज, यानी पे पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या था, रिएजेंट था। अब देखिए यहाँ पास दो चॉइस है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब या तो वो क्या करे, 1 to रिडक्शन करे या फिर 1 for रिडक्शन करे। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये 1 to रिडक्शन, यहाँ पास 1 to रिडक्शन होगा कि 1 for रिडक्शन होगा, और 1 to रिडक्शन होगा तो क्यों होगा, और 1 for रिडक्शन होगा तो फिर क्यों होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो देखिए ध्यान से आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कि 1 2 होगा कि 1 4 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, 1 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा हो रहा है। अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ये किस में रहता है, कंजुगेशन में रहता है। किस में रहता है, कॉन्जुगेशन में रहता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है ना। अब कॉन्जुगेशन में है तो देखिए मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पास प्रेजेंट आ रहा है हमें, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो मिल रहा है वो कहाँ पास मिल रहे हैं हमें, 4th पोजीशन पे मिल रहा है ना। तो रिडक्शन कहाँ पास होना चाहिए, 1 for रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन 1 to रिडक्शन क्यों हो रहा है ना, 1 to रिडक्शन हमें क्यों हो रहा है। देखिए अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर जो है ना, इन दोनों में देखिए ए और बी में देखिए, है ना, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। और ये क्या है, ये जो है ये क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, कॉन्जुगेशन के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है। ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है ना। तो ये क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, ये क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। अब जब ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया तो रिडक्शन, तो इसका जो रिडक्शन हो गया तो यहाँ पास नहीं होना चाहिए, मतलब 1 2 पोजीशन पे तो नहीं होना चाहिए, है ना, वो तो 1 4 पे होना चाहिए, है ना, 1 4 में होना चाहिए, 1 2 में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 1 2 रिडक्शन क्यों दे रहा है, अब उसके पीछे का रीजन है ये रिएजेंट। 1 2 रिडक्शन दे रहा है, उसका पीछे का रीजन है ये क्या है, रिएजेंट। अब देखिए ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, ये क्या है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और यहाँ पर देखिए
यहाँ पास क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, कम है। तो ये जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कम है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ये क्या लेगा, कम लेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, ये क्या है, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, है ना। अब देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल अगर सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करे तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हार्ड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है ना। सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल का प्लस सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और सॉफ्ट हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ हार्ड न्यूक्लियोफाइल, तो हमें क्या मिलता है, स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। क्यों स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि जो इंटरेक्शन होता है इन दोनों का क्या होता है, परफेक्ट इंटरेक्शन होता है। लेकिन अगर हम लोग हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ले लें तो यहाँ पास क्या मिलता है, हमें अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पास क्या हो गया, अब हम लोग तो जान गए कि ये जो 1,2 है वो क्या है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, और जो 1,4 है वो क्या है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है। तो रिएजेंट को भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिएजेंट को भी, अगर 1,2 रिडक्शन हो रहा है तो रिएजेंट को भी क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, है ना। रिएजेंट को भी हार्ड न्यूक्लियोफाइल है होना चाहिए। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, कैसे हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, देखिए। अब देखिए यहाँ पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पास से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, H- तो बाहर निकलेगा, इतना तो हम लोग जानते हैं ना। यही H- क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब देखिए, अगर यहाँ से H- जल्दी हमें मिल जाता है, H- अगर हमें जल्दी मिल जा रहा है तो क्या होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन हमें H- आसानी से नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखिए यहाँ पर जो OR है ये क्या करेगा, -I इफेक्ट शो करता है। ये क्या है, -I इफेक्ट शो करता है ना। ये क्या करेगा, बोरॉन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। अब जब बोरॉन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो अब यहाँ से H जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो H- निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजीली ले पाएगा क्या। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, यहाँ बस अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये मिथॉक्साइड और ये मिथॉक्साइड और ये मिथॉक्साइड, ये लोग क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है H, ये इलेक्ट्रॉन लेके जल्दी निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा, है ना। ये क्या करेगा, जल्दी नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए हमें जो H- मिलेगा वो क्या होगा, इजिली नॉट अवेलेबल होगा। ठीक है, इजिली नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब इजली नहीं मिलेगा तो ये भी क्या, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो इसको समझ रहे हो आप लोग, कैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जो OR जो है क्या करते, तीनों जो है क्या करेंगे, -I इफेक्ट शो करेंगे। ये भी -I इफेक्ट शो करेगा, ये भी क्या करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। अब तीनों -I इफेक्ट के शो करेगा तो -I ग्रुप क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है ना। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो जो ये हाइड्राइड है, ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर ये जो हाइड्राइड है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करा, जल्दी अगर निकल गया ना, बाहर निकल गया, तब तो बोलेंगे हम लोग ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है ना। अब यहाँ पर जैसे मैं CH3 ग्रुप जोड़ देता, है ना, CH3 ग्रुप अटैच कर देता, तो ये क्या होता है, प्लस I इफेक्ट शो करता है। तो ये क्या करेगा, तो इसको और इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्रोवाइड करा देगा। तो ये क्या करेगा, H- यहाँ से H- जो है जल्दी निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहीं बस हम लोगों ने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिया, जो क्या शो कर रहा है, -I इफेक्ट शो कर रहा है। इसी वजह से ये क्या होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। अब जब ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना, जब ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा तो कहाँ अटैक करेगा, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पे तो अटैक करेगा ना।
हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अब हार्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो रहा है, 2 वाला जो है वो क्या हो रहा है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है ना। तो यहाँ से जो H माइनस है वो क्या करेगा, इस 2 पोजीशन पे अटैक करेगा और हमें क्या देगा, ये 1-2 रिडक्शन देगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1-2 रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, आप समझे कि लूचर रिडक्शन हमेशा 1-2 रिडक्शन ही क्यों देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ ही गए। अब इसका सेलेक्टिविटी को हम लोग देखते हैं कैसे, मतलब सेलेक्टिविटी कि अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है और कीटोन दोनों प्रेजेंट है एक ही सबस्ट्रेट में, है ना, तो वो क्या करे, कौन सा रिएक्शन वो जो है हमें कौन सा जो है किसको फास्ट किसको रिड्यूस कर रहा है ना। एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन का रिडक्शन क्यों कर रहा है। मैं कोई एग्जांपल ले लूं जिसमें क्या हो, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो और कीटोन भी प्रेजेंट हो। हाँ, मैं रिएजेंट क्या ले रहा हूँ, ल्यूच रिएजेंट मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट जो है वो एल्डिहाइड का रिडक्शन ना हो कि किसका हो जा रहा है, कीटोन का रिडक्शन हो जा रहा है ना। एल्डिहाइड का रिडक्शन ना हो किसका हो जा रहा है, कीटोन का रिडक्शन हो जा रहा है। लेकिन मोर रिएक्टिव तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होना चाहिए, कीटोन का क्यों हो रहा है ना। इसे हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो चलिए इसका मैकेनिज्म मचाते हैं। अब देखिए हमारे पास रिएजेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, ल्यूच रिएजेंट, ल्यूच रिडक्शन में, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, CeCl3 है, 7H2 है, वाटर प्रेजेंट है ना, और क्या है, ROH सॉल्वेंट प्रेजेंट है ना, मेथेनॉल। अब हमारे पास जो एक्टिव एजेंट है, इसमें एक्टिव एजेंट कौन सा हमें मिला था, एक्टिव एजेंट कौन सा मिला था जो रिडक्शन करता है, ठीक है, ये क्या था, हमारा एक्टिव एजेंट था, है ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखिए ये जो ल्यूच रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। अब वाटर प्रेजेंट है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, वाटर फर्स्ट सबसे पहले क्या करता है, रिएक्शन करने लगता है। अब जब वाटर रिएक्शन करेगा, अब वाटर से हमें क्या मिलेगा, H2O से हमें क्या मिलेगा, H+ और OH- मिलेगा, है ना। अब H+ और OH- मिलेगा तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना। यहाँ पर ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो वाटर के जो न्यूक्लियोफाइल है OH सबसे पहले क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करके O पे निगेटिव चार्ज कर जनरेट कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, देखिए, है ना। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, आप लोगों को आसानी से समझ। O पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ गया, OH आके ज्वाइन हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये अभी वैसे ही रखा है OCH3, है ना। ये हमें मिल गया, ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे ऊपर का, है ना। बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो इसीलिए ब्लैक बोर्ड क्या होता है, जल्दी, है ना, फुल फिल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, H+ प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, O निगेटिव इस H+ को ले लेगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमें ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पास OH और यहाँ पास OH हमें मिल जाएगा, और यहाँ पास क्या रहेगा, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, है ना। अब देखिए हमारे पास रिएजेंट में क्या है, सीरियम क्लोराइड है। तो जो ये सीरियम जो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यह क्या करता है, इस लोन पेयर के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है। इस लोन पेयर के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है। अब लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया तो एक प्रकार से क्या कर लिया, इसे
प्रोटेक्ट कर लिया, है ना। एक प्रकार से क्या कर रहा है, इस एल्डिहाइड को ये क्या कर रहा है, Cgm+3 क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर ले रहा है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा है ना, हाँ, प्रोटेक्टिंग ग्रुप में मैंने आप लोगों को बताया था प्रोटेक्शन किस किस तरह से हो सकता है। तो ये क्या कर लिया, अब इसको प्रोटेक्ट कर लिया। अब जब इसे प्रोटेक्ट कर लिया तो यहाँ पर जो एक्टिव रिएजेंट है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए अब ये क्या करेगा, जो H- रहेगा वो क्या करेगा, इस कीटोन पे अटैक करेगा और यहाँ हमें क्या बना देगा, एल्कोहल जो है हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पास क्या है, सीरियम जो है लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट है ना, और यहाँ पास क्या मिल गया हमें, एल्कोहल मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वर्कअप कर देंगे। वर्कअप कर देंगे एसिडिफाइड वाटर लेके, और हमें क्या होगा, इसका फिर से क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। मैंने प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है प्रोटेक्टिंग ग्रुप में, है ना। लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, तो आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई लगेगा, है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पास एल्डिहाइड वापस जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पास सिर्फ कीटोन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गया क्यों जो है ये सेलेक्टिव रिडक्शन दे रहा है ना। एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन का रिडक्शन क्यों कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि इसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है, और ये वाटर प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ से OH- क्या करता है, जल्दी से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में क्या करता है, अटैक कर देता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ ही गए होंगे। अब उसके बाद सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या था, हाँ ना, ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का। अब सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस वो क्या था, फर्स्ट केस था। इसमें क्या हो, या तो फिर एल्डिहाइड हो एल्डिहाइड कीटोन वर्सेस कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, मतलब एक ही सबसेट में क्या हो, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो और कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी हो। तो उसमें किसका रिडक्शन करता था, वो कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता था, है ना। तो क्यों कर रहा है उसे भी हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पास क्या है, कीटोन है ना, और एक क्या हो गया, कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। है ना, ये क्या हो गया, कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और हमने ले लिया ल्यूच रिडक्शन। ल्यूच रिएजेंट, अगर हमने ल्यूच रिएजेंट ले लिया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे के रीजन को भी समझते हैं। रीजन तो मैंने बता ही दिया है कि क्यों उसका हो रहा है ना। अब अभी लोग बता दीजिए रीजन क्यों इसका हो रहा है, इसका क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए हम लोग ल्यूच रिएजेंट लेंगे, है ना। अब पूरा मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, फिर मैग्नीशियम तो सेम ही होगा। जैसे इसके पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था एल्डिहाइड और कीटोन का, वैसे मैग्नीशियम सेम होगा। लेकिन यहाँ पास क्या होगा, देखिए है ना, यहाँ पास क्या है, अल्फा बीटा, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, है ना ये। अब हम लोगों ने ल्यूच रिडक्शन में जो एक्टिव एजेंट क्या था,
BOR3, है ना। ये क्या था, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। अब हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो ये कहाँ अटैक करेगा, हार्ड सेंटर पे ही तो, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पे ही तो अटैक करेगा, है ना। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में कीटोन पर अटैक करवा सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए अगर कीटोन को मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो यहाँ पास क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, CH3 यहाँ पास प्रेजेंट है ना। ये क्या कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है तो ये क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। अब लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया मतलब ये क्या हो गया, हार्ड सेंटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अब यहीं पास अगर मैं इसको ले लूं, यहाँ पास भी इसको मैं ब्रेक करूं तो यहाँ पास क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पास क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में, और यहाँ पास डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पास भी क्या दे रहा है, पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। अब यहाँ पास भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर ये भी क्या हो रहा है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये क्या हो गया, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो गया, है ना। अब ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये भी हार्ड इलेक्ट्रोफाइल तो दोनों है। अब दोनों में से ज़्यादा हार्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पास ये क्या दे रहा है, प्लस आई के थ्रू क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये क्या कर रहा है, प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस इलेक्ट्रोफाइल को। लेकिन यहाँ बस ये क्या कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट के थ्रू क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे रहा है ना। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं जो प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट में किसका ज़्यादा, जो पावर किसका ज़्यादा होता है, प्लस एम का क्या होता है, ज़्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट से, है ना। ये जो होता है क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट जो है ये क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिजोनेंस के थ्रू दे रहा है ना, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। और यहाँ बस क्या हो रहा है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो इसीलिए जो हार्ड सेंटर क्या हो गया, ये जो है क्या हो गया, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन किसके साथ होगा, इसी के साथ होगा। हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, एलाइलिक एल्कोहल प्रोडक्ट है हमें, ये क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमें क्या हो गया, मिल गया, है ना। तो ये भी समझ गए आप लोग की कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में रहेगा और कीटोन रहा। अब यहाँ पास कीटोन की जगह में क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है ना। इसीलिए मैं लिख दिया हूँ क्या, तो फिर एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, है ना। तो क्या कर सकता है, तो किसका रिडक्शन करेगा, कॉन्जुगेट कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेगा, ठीक है। अब ल्यूज रिडक्शन का हर कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए, है ना। कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, है ना, वो सब आप लोग समझ। अब चलिए हम लोग कुछ एक आध एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये तो समझ गए हमेशा 1 to रिडक्शन करेगा। अब 1 to रिडक्शन करेगा, जान गए आप लोगों को। सिर्फ क्या देखना है, एल्डिहाइड और कीटोन को देखना है कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने व्हाइट बोर्ड में रिटर्न किया हुआ है ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप लोग क्या करो, आइडेंटिफाई करो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना। एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है, तो किसका रिडक्शन होगा, कीटोन का रिडक्शन होगा। तो प्रोडक्ट आप क्या करो, डू यूर सेल्फ, खुद से बताओ कि प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, अपने नोटबुक में बनाओ। अब यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास भी क्या है, एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो इसको भी आप क्या करो, डू यूर सेल्फ। सिर्फ आपको क्या करना है, सेलेक्टिविटी को याद रख लेना है कि किसको रिड्यूस करेगा और किसको नहीं करेगा, तो उससे आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ बस देखिए, यहाँ बस भी क्या है, ल्यूज रिडक्शन है, इसमें क्या है, कीटोन बस है, तो कीटोन का रिडक्शन कर देगा। और कौन सा रिडक्शन करेगा, 1 to रिडक्शन करेगा, तो इससे भी क्या करो, डू यूर सेल्फ। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, हाँ अब यहाँ पर देखिए,
है ना। यहाँ पास क्या है, NaBH4 के साथ क्या दिया था, CeCl3 दिया है, तब तो ये ल्यूज रिडक्शन था तो 1 to रिडक्शन करता था। लेकिन अब देखिए यहाँ पास क्या हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ क्या दिया, मिथेनॉल दे दिया, मतलब ये क्या हो गया, ल्यूज रिडक्शन नहीं है, ये क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये क्या है, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था, ये क्या करता था, 1,2 और 1,4 क्या करता था, दोनों रिडक्शन करता था। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कोहल मिल जाएगा, सेचुरेटेड एल्कोहल। ठीक है, तो ये जो साइक्लोपेंटेनोन है, इसी के साथ ही जो क्या होता था, हम लोगों को एक जो कॉन्सेप्ट है उसे ध्यान में रखना, ये क्या करता था, 1,2 और 1,4 दोनों रिडक्शन कर देता था। बाकी NaBH4 के साथ MUH लेते थे, वो क्या करता था, हमेशा 1,2 रिडक्शन ही करता था। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। अब कुछ रिएजेंट है जो 1,2 और 1,4 रिडक्शन में क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो है वो प्रोडक्ट देते हैं, है ना। उसके पीछे का रीजन भी समझेंगे, और वो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्यों दे रहा है उसे भी समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। वन टू एंड 1,4 रिडक्शन। बड़ा अच्छा लिख दूंगा तो तुम लोग भी बोलोगे ना, अरे यार सर को लिखने नहीं आता है बोलोगे। ठीक है, तो 1, 2 एंड 1,4 रिडक्शन में हमें क्या मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है। और रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं हम लोग, रिएजेंट जो ले रहे हैं वो है, ये क्या है, ट्राईमिथॉक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, LiAlH और OMe का होल थ्राइस, है ना। ये जो रिएजेंट ले रहे हैं ये क्या दे रहे हैं, हमें अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट दे रहा है। अब अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कैसे दे रहा है, देखिए इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, है ना, तो मैं अगर जैसे एग्जाम्पल लूँ साइक्लोपेंटेनोन का, है ना, इसका नाम क्या है, 2-साइक्लोपेंटेनोन, है ना। तो देखिए अगर मैं ये क्या रिएजेंट ले रहा हूँ, ट्राईमिथॉक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट जो है वो 1 to रिडक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, 1 to रिडक्शन। लेकिन अगर यहीं पास मैं 2-साइक्लोपेंटेनोन में मैं यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हमने क्या लिया है, OMe3 लिया है, और यहीं पास मैं क्या ले लूँ, OMe3 की जगह पर टर्सीब्यूटाइल ले लूँ। तो ये हमें क्या दे रहा है, 1,4 रिडक्शन, 1,4 और 1,2 दोनों रिडक्शन दे रहा है ना। ये क्या दे रहा है, सिर्फ 1 to रिडक्शन दे रहा है। कौन सा रिएजेंट, ये जो है ट्राईमिथॉक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन ट्राई टर्सीब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या कर रहा है, 1,2 एंड 1,4 बोथ रिड्यूस। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जब 2-साइक्लोपेंटेनोन रहा तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग स्ट्रेन देखते हैं ना। स्ट्रेन की वजह से क्या करता है,
जो रिडक्शन होता है, या फिर स्ट्रेंथ नहीं रहता तो फिर क्या देखते हैं हम लोग, हिंडर्ड देखते हैं ना, बल्कि ग्रुप देखते हैं। कहीं बल्कि ग्रुप तो नहीं है। तो आइए देखिए क्यों हो रहा है, उसे समझते हैं। अब देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर जो हम लोग ने लिया है ना, ट्राईमिथॉक्सिल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करेगा, अब OMe है तो ये क्या करता है, -I इफेक्ट शो करता है। इससे पहले मैंने आप लोगों आपको बताया था ये क्या करेगा, -I, ये भी क्या करेगा -I, ये भी क्या करेगा -I। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, है ना, अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से H- जल्दी नहीं निकलेगा, तो ये क्या किसकी तरह एक्ट करेगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, है ना। अब हार्ड न्यूक्लियोफाइल ये हो गया तो ये क्या करेगा, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर हार्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये क्या है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, है ना, ये क्या है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। तो कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। ये क्या है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो हार्ड के साथ क्या करता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। अब उसके बाद यहाँ जाइए, यहाँ बस देखिए, यहाँ बस क्या है, ये जो रिएजेंट है ये क्या है, टर्सीब्यूटाइल ग्रुप लगा है। अब ये क्या कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है ना। अब ये जब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा तो कहाँ अटैक करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, है ना। ये क्या है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, प्लस ये कॉन्सेप्ट तो है। और सेकेंड पॉइंट और क्या है कि ये क्या है, बल्कि रिएजेंट है। ये क्या है, बल्कि रिएजेंट है। ठीक है, अब बल्कि रिएजेंट है तो देखिए कहां पर अटैक करना प्रीफर करेगा। अगर ये बल्कि रिएजेंट है ना, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, के सेलेक्ट्राइड, है ना, एन सेलेक्ट्राइड, एल सेलेक्ट्राइड, वो क्या थे, बल्कि रिएजेंट थे। तो बल्कि रिएजेंट है तो हम लोग क्या देखेंगे, हिंडर्ड देखेंगे। अगर ये बल्कि रिएजेंट यहाँ पर अटैक करेगा तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH2 ग्रुप है ना। ये क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, रिपल्सन करने लगता है। तो इसीलिए वो यहाँ पर अटैक ना करके क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ पर अटैक करेगा तो रिपल्सन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, ये क्या है, स्मॉल ग्रुप है, तो इसके साथ रिपल्सन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या कर रहा है, 1 2 और 1 4 दोनों रिडक्शन कर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को अगर एग्जाम में बल्कि रिएजेंट दे दिया तो उसको ध्यान में रखना है ना। अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट दे दिया तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा जो ये हमें अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, सिर्फ हमें 2 साइक्लोपेंटेनोन के साथ ही मिल रहा है ना। तो ऐसे कौन से रिएजेंट है जो क्या कर रहे हैं, 2 साइक्लोपेंटेनोन के साथ क्या दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसे हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, पहले 2 साइक्लोपेंटेनोन ले रहा हूँ। ये क्या हो गया, 2 साइक्लोपेंटेनोन हो गया। ठीक है, अब हमें इसे 3 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। फर्स्ट कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है, या तो सिर्फ क्या हो, 1 2 रिडक्शन हो। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 2 रिडक्शन। अब सेकेंड कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है हमें, सिर्फ क्या हो, 1 4 रिडक्शन हो। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 4 रिडक्शन। और थर्ड पॉसिबिलिटी और क्या है कि दोनों का रिडक्शन हो जाए। ठीक है, हमें 3 तरह के प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगे, 1 2 रिडक्शन, 1 4 रिडक्शन और बोथ। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग साइक्लोपेंटेनोन के साथ कौन सा रिएजेंट ले जो क्या करे, या फिर 1 2 दे रहा है कि 1 4 दे रहा है कि बोथ को रिड्यूस कर रहा है। इसे हम लोग क्या करते हैं, टेबल के थ्रू समझते हैं। ठीक, साइक्लोपेंटेनोन है जिससे हमें क्या मिल रहा है, 3 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। हमें क्या हो गया, 2 साइक्लोपेंटेनोन। हमें 3 तरह से रिड्यूस कर सकते हैं 2 साइक्लोपेंटेनोन को। 1 2 रिडक्शन कर सकते हैं, 1 4 रिडक्शन करते हैं, या फिर दोनों का रिडक्शन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ बस मैंने 7 तरह के रिएजेंट लिया है जिसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है। तो अब आप लोग बताइए जो किसको रिड्यूस करे। अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लेंगे, है ना, ये क्या है, सॉल्वेंट है ना, तो हमें कौन सा रिडक्शन मिलेगा,
1:1:2 मिलेगा कि 1:4 मिलेगा कि दोनों रिडक्शन होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है, तो बताइए कौन सा रिडक्शन मिलेगा हमें। ये क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता था 0 डिग्री सेल्सियस पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता था, सिर्फ लो टेम्परेचर में क्या करता था 1:2 रिडक्शन करता था। तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये दोनों प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग डाइमिथॉक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, इसे जस्ट अभी इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया था, जो क्या दे रहा था, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट दे रहा था, है ना। ये क्या दे रहा था, ये भी क्या दे रहा था 1:2 रिडक्शन दे रहा था। तो इससे हमें क्या मिलेगा 1:2 रिडक्शन मिलेगा, 1:4 और 1 ये जो दोनों है वो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या ले लिए थे हम लोग, ओ टर्सरी ब्यूटाइल ले लिए थे, है ना, वो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लिए थे। तो उसमें क्या होता था, ये क्या करता था, दोनों को रिड्यूस कर देता था। तो दोनों को रिड्यूस करता था, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ये मिलेगा, ये दोनों हमें नहीं मिलेगा। हमें कौन से मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब सोडियम बोरोहाइड्रेट को हम लोग लिए थे कोई एल्कोहलिक सॉल्वेंट की प्रेजेंट की उपस्थिति में, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता था, साइक्लोपेंटेनॉन लिए थे, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था क्या करता था, वो दोनों का रिडक्शन करता था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बोथ रिड्यूस होगा, बाकी ये दोनों का रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या हो गया, लुचर एजेंट। अब लुचर एजेंट क्या करेगा, सिर्फ 1:2 रिडक्शन करेगा, बाकी ये दोनों का रिडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, IBU2ALH, है ना, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ये क्या है, लेविस एसिड है, लेविस एसिड है। और मैंने बताया था लेविस एसिड हमेशा कौन सा रिडक्शन देगा, कौन सा रिडक्शन देगा, लेविस एसिड हमेशा 1:2 रिडक्शन देगा, ये दोनों को नहीं देगा। और 9BBN भी क्या है, लेविस एसिड है, ये भी क्या करेगा 1:2 रिडक्शन देगा, ये दोनों को नहीं देगा। ठीक है, तो ये तरह से क्या, ये तो एक तरह से आप लोगों को क्या ये समरी है ना, इसे क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या फिर क्या कीजिए आप लोग नोट्स में से अच्छे से नोट करके रख लीजिए, ताकि आप लोग जब भी एग्ज़ाम का, जैसे अभी तो एग्ज़ाम डेट आया नहीं है ना, जैसे एग्ज़ाम डेट आएगा तो एग्ज़ाम, देखिए एग्ज़ाम डेट जब आता है ना, तो उसके 1 मंथ पहले हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ रिवाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, नोट्स को अपने ओपन करते हैं। तो नोट्स ऐसा बनाइए कि हमें पूरा नोट्स को ना देखना पड़े, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी बस को देखना पड़े, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने लिखा होगा वहीं बस क्या कीजिए, इसका एक छोटा सा नोट्स टेबल जैसा बना के क्या कर लीजिए, रख लीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उसे आप लोग देख के आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा जो है 1:2 रिडक्शन देगा और कौन सा जो है 1:4 रिडक्शन देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग आज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, स्टीरियो सेलेक्टिविटी देखेंगे, है ना, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्रैम रूल, एंटी क्रैम रूल और फेल्किन एंड मॉडल को। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।